आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 200। उदाहरण परमेश्वर कबीर जी का जोगजीत के रूप में काल ब्रह्म के साथ विवाद हुआ था। वह स्वसंवेद बोध पृष्ठ 117 से 122 तक तथा अनुराग सागर 60 से 67 तक है। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में काल के प्रथम ब्रह्मांड में प्रकट हुए, जो 21वां ब्रह्मांड है, जहां पर तप्तशिला बनी है। काल ब्रह्म ने जोगजीत के साथ झगड़ा किया, फिर विवश होकर चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधा मांगी। पहली, तीनों युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में थोड़े जीव पार करना। दूसरा, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से न ले। तीसरा, आप अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वह आपका और जो मेरे ज्ञान को माने वह मेरा। चौथा, कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, पीछे आपका दूत जाए। पांचवा, त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। छठा, द्वापर युग में बौद्ध शरीर त्याग कर जाऊंगा। राजा इंद्रदमन मेरे नाम से यानी जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा। उसको समुद्र बाधा करेगा, आप उस मंदिर की सुरक्षा करना। परमेश्वर ने सर्व मांगे स्वीकार कर ली और वचनबद्ध हो गए। तब काल ब्रह्म हंसा और कहा कि हे जोगजीत, आप जाओ संसार में। जिस समय कलयुग आएगा उस समय मैं अपने 12 दूत यानी नकली सद्गुरु संसार में भेजूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा, तब तक मेरे दूत तेरे नाम से यानी कबीर जी के नाम से 12 कबीर पंथ चला दूंगा। कबीर जी ने जोगजीत रूप में काल ब्रह्म से कहा था कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। इसलिए काल ज्योति निरंजन ने कहा था कि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे तो मैं यानी काल कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। सर्व मानव को भ्रमित करके अपने जाल में फांस कर रखूंगा। इनके अतिरिक्त और भी कई पंथ चलाऊंगा जो सतलोक सच्चखंड की बातें किया करेंगे तथा सत्य साधना उनके पास नहीं होगी, जिस कारण से वे सत्यलोक की आश में गलत नामों को जाप करके मेरे जाल में ही रह जाएंगे। काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 यानी 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर, मनमाना आचरण करवाकर, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे यानी सन 1997 में, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी, सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा, जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा। और जो भक्ति करेंगे सामान्य मकान बनाकर रहेंगे,
उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। प्रमाण के लिए पवित्र कबीर सागर से भिन्न भिन्न अध्यायों से अमृतवाणी, कबीर जी तथा ज्योति निरंजन की वार्ता, अनुराग सागर के पृष्ठ 62 से धर्मराय ज्योति निरंजन वचन। धर्मराय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय न जानी। ज्ञानी बिनती एक हमारा, सो न करहूं जिससे हो मोर बिगारा। पुरुष दीन है जस मो कहम राजू, तुम भी देहूं तो वो होवे मम काजू। अब मैं वचन तुम्हरो मानी, लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। पृष्ठ 63 से अनुराग सागर की वाणी। दयावंत तुम साहेब दाता, एतिक कृपा करो हो ताता। पुरुष श्राप मो कहम दीन्हा, लख जीव नित ग्रासन कीन्हा। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। जो जीव सकल लोक तव आवे, कैसे शुधा मोर मिटावे। जैसे पुरुष कृपा मोपे कीन्हा, भोसागर का राज मोहे दीन्हा। तुम भी कृपा मो पर करहु, जो मांगे सो मोहे देहो बरहु। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब क्षण जीव बहु जावे। पृष्ठ 65 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 3 से। प्रथम दूत मम प्रकटय जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 6। ऐसा वचन हरि मोहे दीजे, तब संसार गवन तव कीजे। जोग जीत वचन, ज्ञानी बचन। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 7। अरे काल तुम पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। बिनती तोर ही लीन मैं जानी, मो कहम ठगा काल अभिमानी। जस बिनती तू मोसन कीन्ही, सो अब बख्स तोहे दीन्ही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। धर्मराय काल वचन। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 17। हे साहिब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। पृष्ठ 66 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 8, 9, 16 से 21। संधि छाप यानी सार शब्द मोहे दीजे ज्ञानी। जैसे देवोंगे हंस सहदानी, जो जन मोकुम संधि यानी सार शब्द बतावे। ताके निकट काल नहीं आवे, कहे धर्मराय जाओ संसारा। आनहु जीव नाम अधारा, जो हंसा तुम्हरे गुण गावे। ताही निकट हम नहीं जावे, जो कोई ले है शरण तुम्हारी। मम सिर पग दे होवे पारी, हम तो तुम संग कीन ढिठाई। तात जान कीन ही लड़काई, कोटिन अवगुण बालक करही। पिता एक चित्त नहीं धरही, जो पिता बालक को देह निकारी। तब को रक्षा करे हमारी, सार नाम देखो जे ही साथा। ताही हंस में निवाऊं माथा। ज्ञानी कबीर वचन। अनुराग सागर पृष्ठ 66। जो तो ही देहूं संधि बताई, तो तू जीवन को हयो दुखदाई। तुम पर पंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम्हरा दावा। धर्म राह तो ही प्रकट भाखा, गुप्त अंक बीरा हम राखा। जो कोई ले नाम हमारा, ताही छोड़ तुम हो जाना नियारा। जो तुम मोर हंस को रोको भाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। धर्मराय काल निरंजन बचन। पृष्ठ 62 तथा 63 से अनुराग सागर की वाणी। बेसक जाओ ज्ञानी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और होए बाद बखाने। दृढ़ फंदा में रचा बनाई, जामे सकल जीव उर्झाई। वेद शास्त्र समर्ति गुणगाना, पुत्र मेरे तीन प्रधाना। तीनहु बहु बाजी रची राखा, हमरी महिमा ज्ञान मुख भाखा। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मल्लाई। पूजा विश्व देव आराधी, यह मति जीवों को राखा बांधी। जग यानी यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद में डारा। ज्ञानी कबीर वचन। हमने कहा सुनो अन्यायी,
कांटो फंद जीव ले जाई, जेते फंद तुम रचे विचारी, सत्य शब्द ते सबे विडारी, जौन जीव हम शब्द दृढ़ावें, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावें, जब ही जीव चिन्ही ज्ञान हमारा, तज ही भ्रम सब तोर पसारा, सत्य नाम जीवन समझावें, हंस उबार लोक ले जावे, पुरुष सुमिरन सार बीरा, नाम अविचल जना वहूं, शीश तुम्हारे पांव देके, हंस लोक पठावहूं, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख ताको सिर नावे। संधि यानी सत्य नाम जमा सार नाम, धर्मराय काल वचन, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक ले जाओ, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करो आवाजा, द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं, प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, यही विधि जीवन को भ्रमाऊं, आपन नाम पुरुष का बताऊं, द्वादश पंथ नाम जो लेही, हमरे मुख में आन समय ही। शब्दार्थ वाणी नंबर 1 से 54 का शब्दार्थ ऊपर कर दिया है। ज्ञानी कबीर वचन चौपाई, अध्याय स्वसंवेद बोध, पृष्ठ 121। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख आधारा, बिनती तोरी लीन मैं मानी, मोक हम ठगे काल अभिमानी, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर वानिक यानी दीक्षित होई, घर घर देखो बोध यानी ज्ञान विचारा यानी चर्चा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5505 तब यह वचन होएगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। भावार्थ वाणी संख्या 55 से 61 तक। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तूने विशाल प्रपंच रच रखा है, तीनों युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीवों को बहुत कष्ट देगा, जैसा तू कह रहा है। तूने मेरे से प्रार्थना की थी, वह मान ली, तूने मेरे साथ धोखा किया है, परंतु चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब मैं अपना अंश यानी कृपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए गए सर्व फंद यानी अज्ञान आधार से गलत ज्ञान व साधना को सत्य शब्द तथा सत्य ज्ञान से समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व प्रवाणिक यानी उस मेरे संत से दीक्षा लेकर दीक्षित होगा। उस समय तक यानी जब तक कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, सत्य नाम, मूल नाम यानी सार शब्द तथा मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्रकट नहीं करना है। परंतु जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब घर घर में मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी और सत्य नाम, सार शब्द को सब उपदेशियों को प्रदान किया जाएगा। यह जो बात मैं कह रहा हूं, ये मेरे वचन उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जब कलयुग इतने वर्ष बीत जाएगा, तब सर्व मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्य पुरुष के पद अर्थात उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उस परमेश्वर की भक्ति करो। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि उस समय उस परमेश्वर के पद यानी सत्यलोक के विषय में सबको पूर्ण ज्ञान होगा। स्वसंवेद बोध, पृष्ठ 170। अथ स्वसंवेद की स्फुट वार्ता चौपाई, 1,00,000 और 80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा, तन धरी धरी करें निज पिता प्रशंसा, 10 अवतार निरंजन केरे, राम कृष्ण सब माही बडेरे, इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई, या में फेर बदल नहीं कोई। भावार्थ,
परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कुल 1,80,000 पैगंबर तथा 10 अवतार जो हिंदू मानते हैं, ये सब काल के भेजे आए हैं। इन 10 अवतारों में राम तथा कृष्ण प्रमुख हैं। ये सब काल की महिमा बनाकर सर्व जीवों को भ्रमित करके काल साधना दृढ़ कर गए हैं। इन सब का मुखिया ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म है। स्वसंवेद बोध पृष्ठ 171 1515। सत्य कबीर वचन दोहे 5,505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगन आप ही मिले सिंधु में धाए, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सब ही पंथ समाए। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार, कपट चातुरी तब ही लो स्वसम वेद निर्धार। सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ी के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हैं गए पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो हरे सबकी भव पीर यानी पीड़, सो समान समदृष्टि है समर्थ सत्य कबीर। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूं। स्वसम वेद बोध की वाणी संख्या 66 से 74 का सरलार्थ। जिस समय कलयुग 5,505 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। हिंदू मुसलमान आदि आदि जितने भी पंथ तब तक बनेंगे और जितने जीव संसार में हैं, वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सत्य नाम लेकर सत्य नाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उस 13वें पंथ में सब पंथ स्वतः ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियां अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती हैं। उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा। परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा, यानी कलयुग 5,505 वर्ष पूरे नहीं करता, तब तक मैं जो यह ज्ञान स्वसंवेद में बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, निराधार लगेगा। जिस समय वह निर्धारित समय आएगा, उस समय स्त्री पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर कपट व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक मानव धर्म से अनेक पंथ यानी धार्मिक समुदाय बन गए हैं। वे सब पुनः एक हो जाएंगे। सब हंस यानी निर्विकार भक्त आत्माएं सत्य नाम की शक्ति से सतलोक में चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे, यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। कहां उग्र अर्थात चाहे डाकू, लुटेरा, कसाई हो, चाहे शूद्र, अन्य बुराई करने वाला नीच होगा। परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की भव पीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा, यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भव पीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा, अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। प्रश्न, वह 13वां पंथ कौन सा है? उसका प्रवर्तक कौन है? उत्तर, वह 13वां पंथ यथार्थ सत कबीर पंथ है। उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। वर्तमान में उसका संचालक उनका गुलाम रामपाल दास पुत्र स्वामी राम देवानंद जी महाराज हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुजी पिता माने जाते हैं, जो आत्मा का पोषण करते हैं। प्रमाण: वैसे तो संत धर्मदास जी की वंश परंपरा वाले महंतों से जुड़े श्रद्धालुओं ने अज्ञानतावश 13वां पंथ और संचालक धर्मदास की बिंद यानी परिवार की धारा वालों को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है, परंतु हाथी के वस्त्र को भैंसे पर डालकर कोई कहे कि देखो यह वस्त्र भैंसे का है, बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह भैंसा का वस्त्र नहीं है, यह तो भैंसे से कई गुना लंबे चौड़े पशु का है, भले ही वे ये ना बता सकें कि यह हाथी का है। उदाहरण: पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1834-1835 पर लिखा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।